हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आज आपको कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किन किन फूडों में मिलता है और कोलेस्ट्रॉल के साथ में जो ट्राइग्लिसराइड भी किस किस फूडों में मिलता है और किस किस इससे क्या क्या हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा और हम देख रहे हैं कि हमें इस समय हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, डायबिटिक मेलाइटिस ये बहुत केसेस आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इन बीमारियों की वजह से और भी बॉडी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और ये एक बहुत बिग बीमारियां हैं, ये लॉन्ग लाइफ बीमारियां होती हैं। अगर इन चीज़ों से बचना ही सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट है। तो आज मैं आपको ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताऊंगा, ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल जनरली जो पाया जाता है हमें नॉन वेज फूड से, यानी आप मीट से, फिश से, एग से और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, इन सब चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जो कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है, अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 40 से 200 तक है, बट मेरा ये मानना है कि जिसका भी 130, 140 से कम होता है उसको हार्ट डिजीज़ और ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से आराम मिल सकता है, उनको होने की कम संभावना है। अगर आप मीट की बात करते हो, अगर 100 ग्राम मीट खाता है कोई भी आदमी तो उसे 100 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बॉडी को मिलेगा। और ऐसे ही अगर एक पर्सन लेता है तो उसको 240 मिलीग्राम मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। अगर 100 ml मिल्क ऑफ बुफेलो यानी भैंस का पिएगा तो उसको 20 मिलीग्राम, गाय का 100 ml में 10 मिलीग्राम, और अगर मलाई उतार के, मलाई निकाल के अगर कोई भी 100 ml दूध पीता है तो उसको 5 to 10 मिलीग्राम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और नॉन वेज फूड से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी एनिमल्स फूड है, एनिमल से जो फूड मिले या एनिमल्स के द्वारा कोलेस्ट्रॉल ही बॉडी को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड मीन्स आपका ऑयल्स और नट्स, जितने भी ऑयल्स हैं उससे आपका ट्राइग्लिसराइड हाई होगा, और जितने भी नट्स हैं जैसे ग्राउंड नट्स हैं, कोकोनट है, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इन सब चीज़ों से आप किसी भी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड ही बढ़ेगा। और ये दोनों हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटिक के लिए ये जिम्मेदार है, ये दोनों। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि अखरोट में सबसे ज़्यादा आपको ट्राइग्लिसराइड मिलेगा 64 मिलीग्राम, कैश्यू में 54, कोकोनट में 50, ग्राउंड नट में 50 मिलीग्राम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, और काजू में 58 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में मिलेंगे। तो जैसे काजू में 58 मिलीग्राम आपको ट्राइग्लिसराइड मिलता है। तो ये बहुत, मतलब अगर इसको खाने से अगर आपका या किसी भी पेशेंट का हमेशा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। जनरली पेशेंट या कोई भी आदमी कोलेस्ट्रॉल चेक कराता है, अगर कोलेस्ट्रॉल चेक कराता है, अगर कोलेस्ट्रॉल उसको ज़्यादा है तो बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। जहाँ तक मेरा मानना है कि डायरेक्टली कोई भी आदमी जिनका ओबेसिटी है, जिनको बीपी है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर है और ये सब चीज़ें, उसको लिपिड प्रोफाइल प्रेफर होना चाहिए।
क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी पता होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड भी पता होना चाहिए, और आपका एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये बहुत हानिकारक है और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दूसरा एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपको प्लेग होने से बचाता है, जो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने से बचाता है। मतलब वहाँ पे जो आपकी वेसल्स में फैटी डिपोजिशन जमा हो जाते हैं, उस चीज़ को बचाने में ये एसडीएल मतलब हेल्पफुल, वैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं बट इसको एक नाम दिया है हेल्पफुल लिपोप्रोटीन। ये बहुत बेस्ट है। ये सिर्फ आपको रनिंग एक्सरसाइज मींस एरोबिक एक्सरसाइज से ही एसडीएल बॉडी के अंदर जनरेट होता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको जनरेट हो जाए और एक बैड कोलेस्ट्रॉल की जो एसडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को न बनने दे। तो ये सब चीज़ें दोनों आपकी हार्ट और ये सब बीमारियों में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो भी ये लिपिड प्रोफाइल के लिपोप्रोटीन जो भी है वो कौन मेंटेन करता है, वो लीवर करता है। लीवर के द्वारा ही संचालन करता है और लीवर ही मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। अब इससे और किस से हम रिड्यूस कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, तो उसके बारे में बताऊं। जैसे कि आप तम्बाकू नहीं खाएं, तम्बाकू से हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ट्रिगर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आप अल्कोहल नहीं पिए, ज़्यादा अल्कोहल नहीं पिए, क्योंकि ये आपके लीवर के सेल को डैमेज करता है, जिससे कि आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का भी बैलेंस नहीं बन पाएगा अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पिएंगे। और आप मेडिटेशन करें, स्ट्रेस जो है ये भी इफ़ेक्ट डालता है। तो ये सब चीज़ों में ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। और मैं कहना चाहूँगा आप सही खान पीन खाएं, सही रहें, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और इसके साथ साथ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।